नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके भोजन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। रावण ने सीता को हरण करके नहीं ले गया था। सीता खुद अपनी स्वेच्छा से रावण के साथ गई थी। धर्मशास्त्र में कहा गया है और लिखा गया है कि रावण को श्राप दे दिया गया था। यदि रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के अनुसार से यदि उसके शरीर पे यदि हाथ रखता है या उससे किसी प्रकार की गलत दुर्व्यवहार करता है, उसका शरीर धड़ से अलग हो जाएगा, उसका शरीर का सैकड़ों टुकड़ा हो जाएगा। यदि उसको वास्तव में श्राप दे दिया गया था तो यह निश्चित है कि वह किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं किया होगा सीता के साथ। चलिए देखते हैं। सच्ची रामायण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। रावण ने नतमस्तक होकर बहुत ही सम्मान पूर्वक बिना उनके शरीर को स्पर्श किए उसको अपने पीछे जाने को कहा। रावण जो है सीता को बिना स्पर्श किए और सम्मान के साथ उसे अपने पीछे जाने के लिए कहा था। इसका मतलब हुआ कि रावण ने सीता के प्रति किसी तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं किया और सीता अपनी इच्छा से उसके पीछे गई। इसका मतलब है रावण जो है अपने किसी प्रकार की शक्ति का उपयोग नहीं किया। सीता अपनी इच्छा से रावण के पीछे चलना शुरू कर दी। सीता सिर्फ अपनी इच्छा से ही रावण के पीछे जा सकते थे। उसकी इच्छा के खिलाफ रावण उनको छू तक नहीं सकता था। सीता अपनी इच्छा के अनुसार से रावण के पीछे जा सकते थे। रावण सीता को उनकी इच्छा के अनुसार बिना इच्छा का छू भी नहीं सकता था, क्योंकि रावण को यह श्राप दिया गया था कि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रावण को श्राप दिया गया था, यदि वह किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि छुएगा तो उसका शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ब्रह्मा का भी उसे यह श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी अनिच्छा के बावजूद छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध ना तो कभी छुआ ना कभी छू सकता था। ब्रह्मा भी उसे श्राप दे दिया था कि यदि तुम किसी भी स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध यदि छुएगा तो तुम भस्म हो जाएगा। रावण से सीता को वापस प्राप्त करने के बाद राम अयोध्या का राजा बना। एक दिन उसकी साली कुकवावती ने राम के पास जाकर कहा, हे श्रेष्ठ, तुम सीता को खुद से ज्यादा प्यार कैसे करते हो? मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। वह अब भी रावण को नहीं भूल सकती है। जब अयोध्या लौट गए थे राम, उनकी साली जो थी कुकवावती, वह राम से कहते हैं, हे राम, तुम अभी भी सीता को प्यार की नजर से देखते हो? अभी भी उसके दिल में रावण के प्रति बहुत स्नेह और प्यार है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करते हुए उसका चित्र अपने पंखा पर बनाए हुए हैं। वह उनकी साली कह रही है, अभी भी जो है रावण का चित्र जो है अपने पंखों पे बनाई हुई है, उसे अपनी छाती से चिपकाए हुए हैं। उसके ध्यान में मग्न अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। इसी समय राम का मुख्य गुप्तचर दुर्मुहा राम के पास आया और उसे बताया कि रावण से सीता को वापस लेने और उसे पुनः अपनी पत्नी बना लेने से प्रजा में उसकी निंदा एवं बदनामी हो रही है। उसके गुप्तचर आए उसको और राम को बोलते हैं, हे प्रभु, आप जो सीता को अपनी पत्नी के रूप में दोबारा जो ग्रहण कर रहे हैं, इससे जो है प्रजा आपकी बहुत चिंतित है और गलत गलत टिप्पणियां हो रही है। यह सुनते ही राम को क्रोध आ गया। उस समय राम को जिस तरह का अपमान और खुद का अनुभव हुआ उसे उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट देखा जा सकता था। उसके चेहरे इतना भावुक हो गया था, उसके चेहरे से दिखाई पड़ जाता था, लगता था कि यह बहुत भावुक हो गया है। उसने आहें भरी और अपनी साली कुकवावती के साथ सीता के कमरे में गया। वह अपने साली के साथ सीता के कमरे में गया। राम ने सीता को रावण के चित्र वाले पंखे को अपनी छाती से चिपकाए सोया हुआ पाया। यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा लिखी गई बंगाली रामायण के पृष्ठ 199 और 200 में लिखी गई घटनाओं के गंभीर अध्ययन से पता चलता है कि राम को जब यह पता चला कि सीता गर्भवती है, अंदाजन यह समय रावण से सीता को छुड़ाने और अयोध्या लौटने के लगभग 1 माह बाद का था। जब उसे पता चला कि सीता गर्भवती हो गई है, यह बात जो दोस्तों उसको अयोध्या आने के 1 महीने के बाद उसे पता चला राम को। सीता को रावण का चित्र बनाते हुए राम ने रंगे हाथ पकड़ा था। सीता को जो है रावण का चित्र बनाते हुए राम उसे रंगे हाथों पकड़ा था।
यह जो है दोस्तों मेरे मी सी आर श्रीनिवास अयंगर की नोट्स ऑन रामायण में लिखा गया है। रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम अयोग्य व्यक्ति और सीता व्यभिचारी थे। राम जो है, रामायण के अनुसार कह सकते हैं राम जो है दोस्तों एक अयोग्य व्यक्ति थे और सीता जो है व्यभिचारी व्यक्ति थी। दोस्तों रावण ने किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार करके या अपनी शक्ति का प्रयोग करके सीता को नहीं उठा के ले गया था। सीता अपनी इच्छा के अनुसार रावण के पीछे पीछे चल पड़ी। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।